हेलो जेमिनी पीपल, अगर पिछले कुछ हफ्तों से आपकी लव लाइफ में कंफ्यूजन चल रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं, देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में अभी क्या चल रहा है, आने वाले टाइम पे आपकी लव लाइफ क्या मोड़ लेने वाली है। सबसे पहले हम आपकी करंट एनर्जी देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि आपकी करंट एनर्जी क्या है, इस समय आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या एनर्जीज हैं आपकी सन साइन या मून साइन जो भी जेमिनी है उनके लिए है। स्ट्रॉन्ग रिजॉल्व के जेमिनी, मुझे एक और कार्ड निकाल लेते हैं, हिडन ब्लेसिंग्स। ओके जेमिनी, कार्ड्स ये दिखाते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है किसी रिलेशनशिप या किसी खास इंसान को लेकर दो रास्ते के बीच में आप खड़े हो। कभी आपको लगता है कि सब ठीक हो जाएगा और कभी लगता है कि दूर चले जाना ही बेहतर है। लव लाइफ से जुड़ी चीजों को लेकर आपके मन में बहुत सारा डर बैठा हुआ है, आप बहुत डरे हुए हो। आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान मुझसे दूर चला जाएगा, ये इंसान मुझे कभी जिंदगी में वापस नहीं मिलेगा, क्या ये इंसान मुझसे प्यार करता भी है या नहीं, या मैं धोखा खा जाऊंगा या जाऊंगी। इन सारी चीजों को लेकर आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो, बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, डिप्रेशन में हो। अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए, अपने रिश्ते को बचाने के लिए, अपने प्यार को बचाने के लिए, सामने वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, सामने वाले को एहसास दिलाने के लिए कि आप उसको बहुत प्यार करते हो, आप हर संभव कोशिश कर चुके हो, सारे लिमिट्स क्रॉस कर चुके हो। आप अभी भी उम्मीद नहीं हारे हो, आप अभी भी कहीं ना कहीं आपको उम्मीद है कि चीजें सॉल्व होंगी, सॉर्ट आउट होंगी। लव लाइफ में आपकी चीजें आगे नहीं बढ़ने की वजह से आप थोड़ा बहुत करियर पे फोकस करना चाह रहे हो। शायद मैं बिजी रहूं तो मैं कुछ ध्यान ना दूं इधर उधर, मैं बिजी रहूंगा या रहूंगी तो मैं बाकी चीजों को सोचकर परेशान नहीं होंगी। बहुत जल्दी आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है, आपको कोई सरप्राइज मिलने के चांसेस हैं। कम्युनिकेशन में आपकी कोई रुकावट आ रही है आपसे। मुझे यहाँ पे बहुत से लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में दिख रहे हो, या फिर कभी बात हो रही है कभी नहीं हो रही है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स हैं, कोई डिसीजन लेने में आपको हेजिटेशन हो रहा है। एक तरफ दिल है और दूसरी तरफ प्रैक्टिकल सोच। एक तरफ आपका दिल कुछ और कह रहा है, आपका प्रैक्टिकल सोच कुछ और कर रहा है। अब देखते हैं लव लाइफ में क्या आ रहा है आपके। ये तो रही आपकी करंट फीलिंग्स, अभी आपकी करंट एनर्जी क्या है। आगे देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। इंडिविजुअलिटी, इस समय अभी आप खुद को अकेला महसूस कर रहे हो, आप अकेले पड़ गए हो। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पार्टनर जो हैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव और कंट्रोलिंग नेचर के हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं आप में से जिनके पार्टनर जो हैं वो बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग और बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। आपका कहाँ जा रही हो, क्या कर रहे हो, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है। आप अगर किसी से बात कर लो तो भी उनको बर्दाश्त नहीं है। हर चीज में आपकी रुकावट, हर चीज में आपको बिना उनसे पूछे कोई काम नहीं करना है, बिना उनकी मर्जी के कुछ नहीं करना है। इस टाइप के कुछ लोगों की एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर इतने ज्यादा ओवर पॉजिटिव हैं कि उनको इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। आपका रिश्ता बहुत कठिन दौर से गुजर रहा है उनके ओवर पॉजिटिव होने की वजह से। हो सकता है कि ये भी रीजन हो आप लोगों के नो कांटेक्ट होने का। अनसीन, यहाँ पे भी पॉजिटिव पार्टनर का कार्ड आया है, यहाँ पे भी रेड फ्लैग का कार्ड आया है। जेमिनी, अभी इस समय आप लव लाइफ में बहुत डिफिकल्ट फेस कर रहे हो। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप जिनकी संगत में हो वो कोई रेड फ्लैग हैं, या उन्होंने कुछ रेड फ्लैग वाले सिम्टम्स दिखाए हैं, वो कुछ ऐसा दिखाए हैं। उनकी किसी बिहेवियर से, उनकी किसी बात से आपको फील हुआ है कि वो ये इंसान रेड फ्लैग है और इस वजह से आप उनसे दूरी बनाए हो। इस वजह से आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट है। पर कहीं ना कहीं आपके दिल में उनके लिए प्यार खत्म नहीं हुआ है, आपके दिल में उनके लिए प्यार है। ये उम्मीद है कि ये इंसान सुधर जाएगा, ये इंसान चेंज हो जाएगा, और इस उम्मीद में आप बैठे हुए हो अभी। और यहाँ पे आपको रेड फ्लैग्स को इग्नोर भी नहीं करना है।
सरप्राइज। आप लोगों को जो टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे आप, वो टॉक्सिक रिलेशनशिप अब आपका खत्म हो जाएगा। जो पॉजिटिव पार्टनर या अभी तक जिस इंसान के साथ आप थे वो उसके अंदर काफी रेड फ्लैग्स थे, वो पॉजिटिव था, टॉक्सिक था, बहुत प्रॉब्लम्स थे उसके अंदर, तो वो रिश्ता आपका खत्म हो जाएगा। वो रिश्ता एंड हो गया है, हो जाएगा या हो गया है, हाल फिलहाल में खत्म हुआ है। किसी टॉक्सिक पार्टनर से आप डील कर चुके हो और वो रिश्ता आपका खत्म हुआ है। और अगर कोई अभी भी कंटिन्यू में है तो बहुत जल्द खत्म होगा। और कोई दूसरा इंसान, बहुत जल्द कोई दूसरा इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है और आपको उस रिश्ते के लिए, आने वाले रिश्ते के लिए ओपन रहना है। कोई रोमांटिक सरप्राइज आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा इंसान जो आपको ऑब्जर्व कर रहा हो लेकिन अपनी फीलिंग्स खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, और वो जिस दिन एक्सप्रेस करेगा आप सरप्राइज हो जाओगे कि ये इंसान के दिल में मेरे लिए फीलिंग था, मुझे पता ही नहीं चला, मुझे पता ही नहीं था कि इस इंसान के दिल में मेरे लिए फीलिंग्स हैं। और अगर आप सिंगल हैं, क्योंकि जेमिनी में भी बहुत सारे लोग हैं, कोई मैरिड होगा, कोई सिंगल होगा, कोई रिलेशनशिप में होगा, तो अगर आप सिंगल हैं तो बहुत जल्द कोई इंसान आपके लाइफ में आ रहा है। अगर आप रिलेशनशिप में भी हैं पर अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप में है तो वो रिलेशनशिप आपका एंड होगा और कोई नया इंसान कुछ टाइम बाद आपकी लाइफ में एंटर करने जा रहा है, जो आपको बहुत टाइम से ऑब्जर्व कर रहा है, जो आपको एक रोमांटिक सरप्राइज देगा। बस आपको उस आदमी से अच्छे से कम्युनिकेट करने की जरूरत है ताकि आपको पता चल सके कि कहीं इसमें रेड फ्लैग तो नहीं, ये कैसा इंसान है, इसलिए आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब मुझे ज्यादातर चांसेस दिख रहे हैं कि ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होगा। कोई दूर से आ रहा है, कोई ऐसा है जो रहता तो दूर है पर दूर से ही आपके इंस्टाग्राम या आपके सोशल मीडिया के थ्रू आप पे नजर रखे हुए है, जो आपको ऑब्जर्व कर रहा है, आपको स्टॉक कर रहा है, आपके बारे में जान रहा है, और वो बहुत जल्दी आपको सरप्राइज देने आ सकता है, आपको पता भी नहीं है। एक और कार्ड निकालते हैं इस डेक से। मैंने टॉक्सिसिटी की बात की, टॉक्सिसिटी का कार्ड आ गया। कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप यहाँ पे एंड होता हुआ नजर आ रहा है। टॉक्सिक रिलेशनशिप एंड होगा और एक नई जर्नी आपकी स्टार्ट होने वाली है, एक नई जर्नी आपकी स्टार्ट होगी। ओके, द एक्स का कार्ड आ गया, अपने आप निकल के गिरा है। जेमिनी, मुझे क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग, बहुत से ऐसे लोग हो जो इस उम्मीद में बैठे हो कि हमारा एक्स सुधर जाएगा, हमारा एक्स वापस कांटेक्ट करेगा, उसे अपनी गलती का एहसास होगा तो वो कांटेक्ट करेगा, वो फिर से वापस हमारी लाइफ में आएगा, सुधरेगा, ये वो बहुत तरह की चीजें आपके मन में चल रही हैं। पर लेकिन आपको यहाँ ये पता नहीं है कि आप पास्ट से हील कर जाओगे। आपको यहाँ यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको पास्ट की चीजों से हील करने की जरूरत है। जिस भी वजह से आपका दिल टूटा है, आपके साथ जो कुछ भी हुआ है, जो भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप फेस किए हो, उससे आपको हील होने की जरूरत है और बहुत जल्दी आप हील हो भी जाओगे। बस अपने आप को टाइम दो। जब भी आप हील हो जाओगे, उस चीज से मूव ऑन कर जाओगे, उसके बाद आपके लाइफ में ये सरप्राइज आएगा जो कि लॉन्ग डिस्टेंस में आपसे आपका वेट कर रहा है। वो इंसान अभी वो वेटिंग लिस्ट में है। जब आप इस चीज से मूव ऑन कर जाओगे, जब आप पास्ट की चीजों से हील कर जाओगे, तब वो इंसान आपकी लाइफ में आ जाएगा। इस समय आपको अपनी हीलिंग पे फोकस करने की बहुत जरूरत है। देखते हैं जेमिनी, आपकी फ्यूचर एनर्जी क्या है। कार्ड्स पॉजिटिव मूवमेंट दिखा रहे हैं। अगले कुछ हफ्तों में एक मैसेज, कन्वर्सेशन या इमोशनल क्लैरिटी मिलने की संभावना नजर आ रही है। मुझे बहुत जल्दी दिख रहा है कि आप सिचुएशन से मूव ऑन करोगे, तो आप पास्ट की चीजों से हील होते हुए दिख रहे हो। जो भी एक्स था उससे आप मूव ऑन कर लोगे और एक नई शुरुआत आ रही है। जैसा कि मैंने यहाँ पे भी बताया, एक नया रिलेशन आ रहा है आपकी लाइफ में। यहाँ पे भी एक नया रिलेशन, लव लाइफ दिख रही मुझे, एक नया रिश्ता, एक नया रिलेशनशिप हो सकता है, शादी। कुछ लोगों के लिए यहाँ शादी का प्रपोजल दिख रहा है मुझे। लाइफ में
एक नया जर्नी स्टार्ट हो रहा है, एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है आपकी। आप मूव ऑन भी करोगे और आपके लाइफ में मूव ऑन करने के बाद, जैसा कि मैंने पहले बताया कि मूव ऑन करने के बाद लाइफ में एक नया इंसान आएगा और यहाँ पे मुझे नई शुरुआत होती हुई दिख रही है, आपकी जर्नी की नई शुरुआत होती हुई दिख रही है। प्यार, कुछ लोगों के लिए शादी, प्रपोजल, ये सारी चीजें आ रही हैं आपके लाइफ में। यूनिवर्स का क्या एडवाइस है, यूनिवर्स का क्या एडवाइस है, देखते हैं क्या है। नथिंग हैज गॉन रॉन्ग। यूनिवर्स क्लियरली आपको बोल रहे हैं कि कुछ भी, अभी तक कुछ भी बुरा हुआ नहीं है। आप जितना बुरा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो भी नया कनेक्शन आपकी लाइफ में आने वाला है डिवाइनली प्रोटेक्टेड है और डिवाइन के टाइम के हिसाब से हो रहा है। आपको प्रोसेस को ट्रस्ट करना है, यूनिवर्स के प्रोसेस को ट्रस्ट करना है। कुछ भी बुरा नहीं हुआ है अभी तक, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर रहे हो, जितना बुरा आप सोच रहे हो वैसा कोई बात नहीं है। यूनिवर्स का एडवाइस ये है कि अभी तक कुछ भी बुरा नहीं हुआ है। आप अभी जिससे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, आप जो मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो ये सोच के कि इस उम्मीद में कि सामने वाला सुधर जाएगा, सामने वाला वापस मेरे पास आ जाएगा, तो ये क्लियरली यूनिवर्स बोल रहे हैं कि जितना भी प्यार उस इंसान को दे दो, जो टॉक्सिक इंसान है उसको जितना भी प्यार आप दे दो वो इनफ नहीं है। टॉक्सिक इंसान, रेड फ्लैग वाले इंसान के लिए कोई कितना भी प्यार इनफ नहीं है। वो इंसान फिर भी वैसा का वैसा रहने वाला है। तो बेहतर होगा आप मूव ऑन करो, आगे बढ़ो, लाइफ में नई जर्नी स्टार्ट करो और यूनिवर्स पे ट्रस्ट करो। ओके, तो ये रही आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। और इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आई ट्रस्ट यूनिवर्स कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे।